अब रुपया पैसा पिताजी का पैर छू के ले लिया, अब वो तो बेटे के दुलार में दे दिए। अब बेटा इसके बाद पिताजी को धक्का मार के बाहर कर दिया, वो भगवान का भजन करेगा? वो कभी भगवान के मार्ग में चल पाएगा? कभी वो जान पाएगा इस संसार की असत्यता को? बूढ़े माता पिता भाई बंधु परिवार जो मिला है, ये हमें अपने भगवान की पूजा करने के लिए, कर्तव्य निर्वाह के लिए मिला है। पर हमारी दृष्टि सही नहीं है, तो इसलिए हम घर से ही अभी असाधन कर रहे हैं। बाहर तो बहुत दूर की बात, अपने घर में ही हम साधना नहीं कर पा रहे हैं। जो अपने माता पिता का अपमान करता है, जो बुजुर्गों का अपमान करता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और भ्रष्ट बुद्धि वाला, अशांत चित्त वाला, चाहे जितना रुपया एकत्रित कर ले, कभी सुखी नहीं हो सकता। उसके साथ कुछ ही दिनों में ऐसा छल होगा कि वो भारी पश्चाताप में डूब जाएगा। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, यदि आपने बुजुर्गों का अपमान किया, धर्म आचरण किया, तो आपके द्वारा एकत्रित की हुई संपत्ति को माया ऐसे छलेगी कि आप सुख तो भोग नहीं पाएंगे और पूरा जीवन दुखी होकर पछताते रहेंगे। तो भगवान को प्राप्त करना, भगवान नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। अगर जिनके हो रही तो धन्यवाद है, नहीं तो इतना केवल सीख लो कि अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करो और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। और जितना बने राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम हरि हरि जपो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तभी हमारे नेत्र साफ होंगे। अभी माया मलिन नेत्र हैं, तो हमें सब ये कूड़ा करकट दिखाई देता है। नाम जप करें, भगवान ने किसी को फंसाया नहीं, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। आप भी आप ही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अब अपने को शरीर मान करके हम भगवान से विमुख हो गए, स्वरूप से विमुख हो गए। देखो, बहुत अपने लोग 3 हाथ के शरीर में रह रहे हैं। आपको कितने वर्ष हो गए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष। इस छोटे से घर में आप अपने से मिले कभी? बस इतने प्रश्न का उत्तर दे दो, तुम्हारे ज्ञान का पता चल जाएगा। कभी अपने से मिले आप? नहीं मिले। आपने सदैव अपने को शरीर ही माना, और जबकि जानते हुए शरीर छूटने वाला है। ना ये पहले था, ना ये बाद में रहेगा, बीच में भी ये बदल रहा है। पहले बच्चा था, फिर किशोर हुआ, फिर जवान हुआ, फिर देखो बुढ़ापा, अब मृत्यु हो जाएगी। तो तुम क्या हो? शरीर तो बदलने वाला है, शरीर तो छूटने वाला है। तुम कौन हो? बहुत बुद्धि काम करती, लेकिन इतना ढूंढ के हमें बता दो कि तुम 3.5 हाथ शरीर में, 1000-2000 हाथ में ढूंढना हो तो बहुत बड़ी भूमि है। 3.5 हाथ है, अपने हाथ से नाप लेना। चाहे जो जितना बड़ा हो, अपने हाथ से 3.5 हाथ। ये शरीर जो है 3.5 हाथ का है। इसमें ढूंढ लो अपने को, तो तुम्हें माने कि बुद्धिमान हो। देखो, खोज करो। इस पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। मेरा माइक मेरे से अलग, मेरी टेबल, मेरी घड़ी। मैं घड़ी कभी ऐसा तो नहीं बोल सकते, मैं माइक तो नहीं बोल सकते। तो ऐसे मेरा माथा, मेरी छाती, मेरे हाथ, मेरे पैर, पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। मेरा शरीर, मैं शरीर तो नहीं बोला जाता ना। अज्ञानी भी नहीं बोलेगा, लेकिन मान मैं ही रहा है। पर शरीर को भी मैं मेरा बोला गया ना। मैं शरीर हूं ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। बोलता है आज यार मेरे माथे पे दर्द है, आज मेरे हाथ पे दर्द है, मेरे पैर पे, मतलब मैं नहीं हूं। मेरा, अंदर घुसो, आज मेरा मन नहीं लग रहा। मन भी तुम नहीं हो, मैं नहीं बोला। आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मतलब बुद्धि भी तुम नहीं हो। यार आज चित्त बड़ा खिन्न है, चिंतन नहीं बन रहा, मतलब चित्त भी तुम नहीं हो। आज हमें बहुत क्षोभ हो रहा है, आज मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा। कर्ता अहंकार भी, मेरा मन, मेरा तन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार। और अंदर घुसो, स्वभाव, तीसरा कारण शरीर। यार हमारा स्वभाव ही ऐसा, हम क्या करें? हमारा स्वभाव ही, मैं स्वभाव का ही नहीं है, तो मैं कौन है भैया? इसमें रहने वाला कौन है? आज तक पता नहीं लगा पाए। हम बहुत विद्वान बनते हैं, बहुत बुद्धिमान बनते हैं, बहुत ज्ञानी बनते हैं। कैसे पता लगाओगे उस अविनाशी परमात्मा का कैसा है खेल है?
जब एक 3.5 हाथ के शरीर में तुम अपने को नहीं जान पाए तो उस अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त परमात्मा को कैसे जानोगे? इसीलिए नाम जप करो, सबकी सेवा करो और भगवान को हर सेवा कर्म समर्पित कर दो। वो कृपा करके अनुभव करा देंगे, तभी बात बन पाएगी। क्यों भाई? इसमें कोई संशय है?